हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षी फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर का जीएसटी रिटर्न फाइलिंग आपको कैसे करना है। सारा टॉपिक को मैं आज बहुत ही डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन हो जाना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद सिंपली आपको आपका पेमेंट चेक करना है कि आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट कहाँ कहाँ से आया है और कितना अमाउंट आया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्टर का जो काम का पैसा आता है, जो पेमेंट आता है, वो आपको कहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्विस का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको रिटर्न्स पर आना है। ये रिटर्न्स पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर आ जाना होगा। टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर आने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा, कौन सा महीना में आपका कितना पैसा घुसा है। सिंपल आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा महीना में आपका पेमेंट आया है। तो सिंपल आपको चेक कर लेना होगा मंथ वाइज। सिंपल मैं आपको चेक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको मंथ यहाँ पर चूज कर लेना होगा। सिंपल आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो आपको यहाँ पर टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट आया है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो पेमेंट है यहाँ पर मेरा शो हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी में मेरा 1-1% अमाउंट का टैक्सेबल वैल्यू का 1-1% कटा है, वो मेरा यहाँ पर टीडीएस कटा है। तो टीडीएस जो कटा है ये आपका टीडीएस, जैसे आप इसको टीडीएस को फाइलिंग कीजिएगा तो ये जो आपका अमाउंट है ये दोनों अमाउंट आपका कैश लेजर पर आ जाएगा। तो इस तरह आपको अपना पेमेंट को पहले तो चेक कर लेना होगा। पेमेंट चेक करने के बाद ये जो पेमेंट है आपका, तो इस ये पेमेंट आपको एक जगह कहीं आपको लिख लेना होगा, जैसे एक्सेल शीट में, या आप यदि टैली से काम करते हैं तो टैली में आपको चढ़ा लेना होगा, ताकि आप जब फाइलिंग कीजिएगा तो फाइलिंग करने में आसानी होगा। मैं एक्सेल शीट में काम किया हूँ, तो मैं एक्सेल शीट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो एक्सेल शीट में है वो मैं यहाँ पर ऐड करके रख लिया हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार अपना जो भी पेमेंट आएगा उसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना होगा, ताकि जब भी आप जीएसटी रिटर्न लगाइएगा तब आपको इसमें आसानी होगा। तो आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट आता है वो पेमेंट आपको चेक करने को आ गया होगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना पेमेंट को चेक कर लेना होगा। पेमेंट चेक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा। सिंपली आपको ये चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। पेमेंट चेक करने के बाद ये चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रिजेक्ट या एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो पहला काम है कि जो भी आपका पेमेंट आएगा वो आपको टिक मार्क करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मंथ पे लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट मंथ में आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें यदि आपका कुछ पेमेंट आया है तो उसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको फिर से नए महीना में लेके चलता हूँ। सिंपल आपको टीडीएस टीसीएस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको रिटर्न्स पर क्लिक करना है और नई वाला ऑप्शन चूज कर लेना होगा। सिंपल आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो नई महीना का भी एक पेमेंट घुसा है, जो कि यहाँ पर उसी प्रकार है जो मैं पहले आपको समझाया हूँ। तो सिंपल आपको इसको भी अपना एक्सेल शीट में उतार लेना होगा, जो कि मैं पहले से ही उतार के यहाँ पर रखा हूँ। इस प्रकार आपको भी अपना एक्सेल शीट में उतार लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर चेक बॉक्स मिल जाएगा। चेक बॉक्स पर सिंपल आपको क्लिक करना है और इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। तो ये जो आपका पेमेंट है ये आपका एक्सेप्ट हो गया है। उसी प्रकार आपको और एक महीना चेक कर लेना होगा। यदि आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो 3 महीना यहाँ पर आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपना टीडीएस को फाइलिंग करना है। टीडीएस कैसे फाइलिंग करना वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। सिंपल आपको टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर आ जाना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो जून महीना का है, जून महीना में मेरा कोई भी पेमेंट नहीं आया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से आपको आ जाना होगा टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर, टीडीएस एंड टीसीएस पर। जैसे ही आप टीडीएस एंड टीसीएस पर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी महीना में आपका पेमेंट आया है वो महीना यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको टीडीएस एंड टीसीएस पर क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका पेमेंट आया है वो पेमेंट जैसे आप एक्सेप्ट किए हैं, तो एक्सेप्ट जैसे आप करते हैं यहाँ पर आपका जो भी टीडीएस में यहाँ पर आपका अमाउंट शो हो जाएगा। जो भी आपका पेमेंट आया है वो पेमेंट आपको टीडीएस पर शो हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना टीडीएस को एक्सेप्ट कर लेना होगा, अपना पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे ही आ जाएगा पेमेंट यहाँ पर टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट में शो होगा, सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे पे यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फाइल मिल जाएगा। सिंपली आपको एक बार प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं यह आपका प्रोसीड टू फाइल हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको एक रिफ्रेश का बटन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश का बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा। फिर से यहाँ पर आपको एक बार चेकबॉक्स मिल जाएगा। चेकबॉक्स पर सिंपल आपको क्लिक करना है। साइनिंग अथॉरिटी पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका वार्निंग आएगा। सिंपल वार्निंग पर आपको यस प्रेस कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको एक वार्निंग यहाँ भी मिलेगा। यहाँ पर आपको टीडीएस फाइलिंग करना है। तो टीडीएस फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपको फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। एक ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। पहले मैं ओटीपी को सेंड कर देता हूँ। सिंपल आपको फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। तो ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई करते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना टीडीएस फाइलिंग को कर लेना होगा। उसके बाद आपको भी दूसरा महीना का जो रिटर्न फाइलिंग करना है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, तो चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। फिर से आपको आ जाना होगा सर्विस वाला ऑप्शन पर, रिटर्न पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट। सिंपल आपको उस पर फिर से एक बार क्लिक कर देना होगा। तो अप्रैल महीना का मेरा यहाँ पर टीडीएस रिटर्न फाइलिंग हो गया है। मैं अब मई महीना का करूंगा। सिंपल आपको मई महीना कर लेना होगा। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको टीडीएस एंड टीसीएस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको आ जाना होगा। फिर से आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टीडीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर यहाँ पर मेरा शो हो गया है। तो सिंपल आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। फिर से आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेकबॉक्स का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। साइनिंग अथॉरिटी पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद वार्निंग आएगा। वार्निंग पर आपको सिंपली यस प्रेस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको वार्निंग आएगा। सिंपल आपको फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। फिर से आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिलअप करने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। तो इसी प्रकार आपको टीडीएस रिटर्न फाइलिंग पहले तो कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको चलिए मैं बताता हूँ। सिंपल आपको ये सब फाइलिंग करने के बाद सिंपल आपको रिटर्न्स पर आ जाना होगा। रिटर्न्स पर आने के बाद सिंपली आपको जो भी आपका क्वार्टर है वह क्वार्टर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। या यदि आपका मंथली है सिंपली आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करूंगा। सिंपली मैं क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर 3 भी रिटर्न फाइलिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग करना है। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2B का ऑप्शन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C लार्ज इनवॉइस का ऑप्शन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C का ऑप्शन। उसके बाद HSN वाइज डिटेल, उसका डॉक्यूमेंट इशू का डिटेल, सारा चीज आपको पुट अप करना होगा। जो भी आपका डिटेल रहेगा, यदि आपका B2B का है तो B2B और HSN वाइज और डॉक्यूमेंट वाइज फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद यदि आपका B2C का भी कुछ डिटेल है तो सिंपल आपको B2C में भी फिलअप करना पड़ेगा। अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर का B2C का डिटेल फिलअप नहीं करना पड़ता है क्योंकि B2C में उन लोग का कोई भी डिटेल नहीं रहता है। तो सिंपल आपको B2B पर फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप B2B पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप कौन वाला डालिएगा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सेल शीट में मैं इसलिए आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको एक्सेल शीट में वो जो पेमेंट आया है कौन विभाग से आया है, कितना कौन जीएसटी नंबर से आया है, सारा चीज यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सारा चीज आपको एक्सेल शीट में या टैली में ऐड कर लेना पड़ेगा ताकि आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने के समय ये बहुत ही आपको काम आएगा। तो सिंपली आपको जो भी आपका विभाग से आया है और विभाग का जो जीएसटी नंबर है उसी जीएसटी नंबर में आपको रजिस्टर 1 रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो जीएसटी है
जो जीएसटी से मेरा पेमेंट आया है वो जीएसटी मैं यहाँ पर पहले ही ऐड करके रखा हूँ। तो सिंपल आपको इस जीएसटी नंबर कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल आपको जीएसटी नंबर पर फिलअप कर देना पड़ेगा। जैसे आप जीएसटी नंबर यहाँ पर फिलअप करते हैं, नाम जो जो भी आपका जीएसटी नंबर का है वो नाम यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा, इनवॉइस डेट फिलअप करना पड़ेगा, इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इनवॉइस नंबर फिलअप करना पड़ेगा। तो इनवॉइस नंबर आप अपना अनुसार दीजिएगा, जैसे कि सीरियल वाइज आपका इनवॉइस नंबर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं 1 अप्रैल से 30 जून का रिटर्न फाइलिंग कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर 2 को पेमेंट आया है, तो मैं 1 नंबर और 2 नंबर इनवॉइस यहाँ पर डाल दिया हूँ। तो आप भी इसी प्रकार अपना इनवॉइस को सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट, बहुत पार्टी को डेट के लेके बहुत ज्यादा इश्यू होता है कि कौन वाला डेट मैं यहाँ पर फिलअप करूँ। तो जैसे आपका अप्रैल महीना में पेमेंट आया है, तो अप्रैल महीना का कोई भी डेट में आप इसको रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। जैसे आपको मई महीना में पेमेंट आया है, तो मई महीना का कोई भी डेट आप यहाँ पर ले सकते हैं और कोई भी डेट लेके आपको यहाँ पर डाल देना होगा। चलिए मैं तो चलिए मैं इनवॉइस नंबर को पहले तो फिलअप करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इनवॉइस नंबर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद इनवॉइस डेट जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। जो आप सेट किए हैं वही इनवॉइस नंबर आपको वहां पर फिलअप करना पड़ेगा। इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट यहाँ पर मैं फिलअप कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको और भी एक कंफ्यूज रहता है बहुत सारा पार्टी को कि जो मेरा पेमेंट आया है वो मेरा टैक्सेबल वैल्यू है या इनवॉइस वैल्यू। तो जो भी आपका पेमेंट आया है वो आपका टैक्सेबल वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ पर आपको लेना है और उसके बाद जो भी आपका 18% का टैक्स लगता है, 9% आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका अमाउंट बनता है वो आपका इनवॉइस वैल्यू होता है। तो कंफ्यूज नहीं होके यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू ही लेना है। टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का जो वैल्यू है वो दोनों ऐड करके जो अमाउंट बनता है वो इनवॉइस वैल्यू होता है। तो इनवॉइस वैल्यू सिंपल आपको उस पर फिलअप कर देना पड़ेगा। इनवॉइस वैल्यू आपको इस प्रकार आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपका 18% का वर्क कॉन्ट्रैक्टर का रहता है। वर्क कॉन्ट्रैक्टर का 18% का जीएसटी रहता है। सिंपल आपको 18% पर आ जाना होगा और 18% पर आने के बाद जो भी आपका पेमेंट आया है वो पेमेंट यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो मेरा जो पेमेंट है वो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद जो भी मेरा टैक्स बना है वो यहाँ पर 9% में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया है। आपका भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना पेमेंट को फिलअप कर देना होगा। सिंपली आपको उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यदि आपका इसी जीएसटी नंबर पर और भी कोई पेमेंट आया है तो आप फिलअप कर सकते हैं। कैसे आपको फिलअप करना है, तो जीएसटी नंबर आपको फिर से डालना नहीं पड़ेगा, ये आपका ऑटोमेटिकली रह जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू वगैरह डालना होगा। तो मेरा ये जीएसटी नंबर से एक ही पेमेंट आया है, तो मैं ये जीएसटी नंबर को अभी हटा देता हूँ। मेरा जो नेक्स्ट पेमेंट है वो नेक्स्ट पेमेंट मेरा दूसरा जीएसटी नंबर से आया है, यानी कि दूसरा विभाग से आया है, तो वो विभाग का मैं जीएसटी नंबर यहाँ पर ऐड कर दूंगा। सिंपल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। उसके बाद सिंपली मैं मेरा जो दूसरा विभाग है दूसरा विभाग का मैं रजिस्टर नंबर को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर नंबर ऐड करते हैं यहाँ पर नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और टैक्सेबल वैल्यू और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर यहाँ पर पहले से सेट करके रखा हूँ। तो आप भी एक बार अच्छा से सारा चीज सेट करके रख लीजिएगा कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा 18% पर। 18% पर आके यहाँ पर आपका जो भी टैक्सेबल वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। टैक्सेबल वैल्यू फिलअप करने के बाद टैक्स अमाउंट जो ऑटोमेटिकली आ गया वो भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो सारा चीज चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना होगा। अगर आपका ये भी आपका सेव हो गया है, तो सेव होने के बाद सिंपल आपको रजिस्टर 1 पर फिर से आपको आ जाना होगा। जैसे आप रजिस्टर 1 पर फिर से आते हैं तो यहाँ पर आप जितना भी इनवॉइस डालिएगा यहाँ पर आपको नंबर वाइज शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं जो दो को इनवॉइस डाला हूँ तो दोनों यहाँ पर मेरा शो हो गया है। तो भी इनवॉइस डालने के बाद सिंपल आपको आ जाना होगा एचएसएन वाइज समरी पर। तो एचएसएन वाइज समरी पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है एचएसएन कोड, तो यदि आपको पता नहीं है तो गूगल कर लीजिएगा। गूगल में आपको बता देगा कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर का एसेसन कोड क्या होता है।
वर्क कॉन्ट्रैक्टर का एचएसएन कोड नहीं होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर का कोड होता है एसएसी, यानी कि सेक वर्क वर्क कॉन्ट्रैक्टर का सेक कोड आपको गूगल से मिल जाएगा, तो आप सिंपली गूगल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका सेक कोड रहेगा वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यहाँ पर जैसे आप सेक कोड मारिएगा यानी कि एचएसएन कोड मारिएगा, यहाँ पर आपको आ जाएगा। सिंपल आपको पहला वाला सेलेक्ट कर लेना होगा, कंस्ट्रक्शन सर्विस, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, जो भी आपका सर्विस से रिलेटेड आता है तो उसमें आपको ये आपका जो यूक्यूसी है वो भी आपको फिलअप नहीं करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी का कॉलम भी यहाँ पर आपका हाइड हो जाएगा, तो दोनों फिलअप आपको नहीं करना पड़ेगा। तो क्या फिलअप करना पड़ेगा, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना रेट का है वो रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें आपका सीजीएसटी लगा है या एसजीएसटी लगा है या आपका आईजीएसटी लगा है, सिंपली यहाँ पर आपको ये सब फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए फिलअप कर टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको फिलअप कर देना पड़ेगा। उसके बाद जीएसटी रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या लगा है, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी में आपको टैक्स अमाउंट यहाँ पर फिलअप करना। सीजीएसटी में फिलअप कर दिए, उसके बाद आपको एसजीएसटी में भी फिलअप करना पड़ेगा। ये आपको ऑटोमेटिकली नहीं लेता है कि आप सीजीएसटी में फिलअप कर दिए एसजीएसटी में ऑटोमेटिक ले लेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं लेता है। दोनों में आपको अपना खुद से फिलअप करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको एचएसएन कोड वाइज समरी को फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको ऐड पर क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पर आपका एक एचएसएन कोड का फिलअप करके बताया हूँ। तो यदि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्टर का एक ही एचएसएन कोड में यदि आपका 2-3 पेमेंट आया है और कंस्ट्रक्शन वर्क से ही आया है, तो यहाँ पर आप जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क का एचएसएन कोड है वो आपका एक ही रहेगा। तो एक एचएसएन कोड में आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आया है, तो उस तरह आपको भी अपना एचएसएन समरी पर डालना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर एक ही एचएसएन कोड है, तो मैं एक एचएसएन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। टोटल टैक्सेबल वैल्यू यानी कि मेरा जो दो का पेमेंट आया है, दोनों का टैक्सेबल वैल्यू में मिला के यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर फिलअप किया हूँ। तो आप ये भी एक बार देख लीजिए कि आपका यदि एक ही एचएसएन कोड में 2-3 पेमेंट आया है, तो 2-3 पेमेंट को आपको ऐड करके ही अपना एचएसएन समरी पर डाल देना हो। तो इसी प्रकार आपको भी अपना एचएसएन वाइज डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर लेना पड़ेगा। सारा एचएसएन वाइज डिटेल को आपको फिलअप करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सिंपल आपको जैसे आपका एक्सेप्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्शन पर एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि आपको ये एचएसएन कोड या कुछ भी चीज आप गलत डाल दिए हैं, उसको आपको डिलीट करना है, तो डिलीट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। सारा चीज यदि आपका सही रहेगा, सिंपल यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, ये जो आपका एचएसएन समरी है वो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको बैक का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको बैक पर आ जाना होगा। जैसे आप बैक पर आते हैं, यहाँ पर आपका एचएसएन समरी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट इशू फिलअप करना है। तो डॉक्यूमेंट इशू आपको कैसे फिलअप करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको डॉक्यूमेंट इशू पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट इशू यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको फ्रॉम और टू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रॉम में जो भी आपका स्टार्ट से है, स्टार्ट इनवॉइस नंबर रहेगा, वो फ्रॉम में आपको फिलअप करना पड़ेगा। टू में जो भी आपका इंड का जो इनवॉइस नंबर रहेगा, वो इंड का इनवॉइस नंबर आपको फिलअप कर देना होगा। तो इसी प्रकार आपको फ्रॉम और टू में इनवॉइस नंबर को फिलअप कर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर, यानी कि जो आप इनवॉइस काटे हैं वो कितना नंबर का काटे हैं। तो जो भी आपका इनवॉइस नंबर काटे हैं वो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन कर लेना होगा कि कितना आप इनवॉइस नंबर यहाँ पर काटे हैं। तो मेरा यहाँ पर 2 इनवॉइस नंबर है, तो मैं यहाँ पर प्रूफ फिलअप कर दूंगा। उसके बाद यदि आपका कोई भी इनवॉइस नंबर पर कुछ भी मिस्टेक है या कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर आप कैंसिल का भी डिटेल डाल सकते हैं। यदि आपका कैंसिल हुआ है तो डाल दीजिएगा, नहीं हुआ है तो सिंपल आपको 0 फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर नेट इशू में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपको डॉक्यूमेंट इशू पर फिलअप कर देना होगा। डॉक्यूमेंट इशू फिलअप करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट इशू है यह आपका सेव हो जाएगा। फिर से आपको आ जाना होगा जीएसटी 1 पर। आने के बाद सिंपल आपको सारा चीज एक बार अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। सारा चीज चेकआउट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको
मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको रिफ्रेश बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो भी इनवॉइस नंबर या इनवॉइस बिल वगैरह जो भी आप फिलअप किए हैं, डॉक्यूमेंट्स जो भी आप फिलअप किए हैं, ये सारा चीज आपका जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल समरी, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपका जो भी आप बिल अमाउंट फिलअप किए हैं वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एसेसन समरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो एसेसन समरी भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट नंबर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो डॉक्यूमेंट नंबर को भी आप एक बार अच्छा से चेकआउट कर लीजिएगा। सारा चीज चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। साइनिंग अथॉरिटी पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा जो भी आपका प्रोप्राइटर का नाम है। उसके बाद सिंपल आपको फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल विथ ईवीसी पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो ओटीपी फिलअप करने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो चलिए मैं ओटीपी फिलअप कर देता हूँ। ओटीपी आपको इस प्रकार फिलअप कर लेना होगा। उसको सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, यह आपका जीएसटीआर 1 जो है वो आपका सक्सेसफुली रिटर्न फाइलिंग हो। तो इसी प्रकार आपको भी अपना जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। उसके बाद आपको जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फिर से आपको आ जाना होगा रिटर्न्स पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, सिंपल आपको सर्च पर क्लिक कर देना होगा। तो जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग करने से पहले आपको जीएसटीआर 2 भी एक बार चेकआउट कर लेना होगा कि जो भी आपका परचेज का बिल आया है वो परचेज का बिल आपको जीएसटीआर 2 भी में शो होगा। तो सारा यहाँ पर आपका आया है या नहीं आया है, एक बार आपको चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो समरी में है, यहाँ पर मेरा कुछ इनपुट आया है। तो इनपुट आपको कैसे चेक करना है कि कौन पार्टी से आया है, तो सिंपल आपको ऑल टेबल पर आना है। ऑल टेबल पर आने के बाद सिंपली आपको सप्लाई वाइज डिटेल पर आ जाना होगा। तो ये दोनों पार्टी से मेरा इनपुट आया है, यानी कि परचेज बिल आया है। तो इसी प्रकार आपको अपना जीएसटीआर 2 बी को चेकआउट कर लेना होगा। यदि आपका और भी कोई परचेज बिल है और यहाँ पर आपका जीएसटीआर 2 बी में नहीं आया है, तो आपको एक बार आईएमएस डैशबोर्ड को चेकआउट कर लेना होगा। कैसे आपको आईएमएस डैशबोर्ड को चेकआउट करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको आ जाना होगा सर्विस वाला ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको रिटर्न्स पर आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईएमएस डैशबोर्ड, यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। आईएमएस डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। जो भी आपका परचेज बिल आएगा वो आपका इनवर्ड सप्लाई पर आएगा, सिंपल आपको इनवर्ड सप्लाई पर व्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, सिंपल आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2B का ऑप्शन। तो B2B में आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर यदि आपका बिल ज्यादा दिख रहा है और जीएसटीआर 2 बी में आपका बिल कम दिख रहा है, तो यहाँ से आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना होगा। कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, सिंपल है, यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा और सेव कर लेना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करके सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्यूटर जीएसटीआर 2 बी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा और ओके कर देना होगा। तो जो भी आपका जीएसटीआर 2 बी में बिल नहीं आया, आपका जीएसटीआर 2 बी में अब शो करने लगेगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना आईएमएस डैशबोर्ड के साथ जीएसटीआर 2 बी को चेकआउट कर लेना होगा। आईएमएस डैशबोर्ड को इस प्रकार आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद फिर से आपको आ जाना होगा रिटर्न्स वाला ऑप्शन पर। फिर से यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना होगा, सर्च पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटीआर 3 बी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जीएसटीआर 3 बी अब रिटर्न आपको लगाना है। जीएसटीआर 3 बी में सिंपल आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जीएसटीआर 3 बी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पॉपअप मैसेज आएगा, वो यहाँ पर आपको सिंपल क्लोज कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी जीएसटीआर 1 पर जो रिटर्न लगाए हैं, जो भी आप सेल बिल काटे हैं, यानी कि जो भी आपका पेमेंट आया है उसका जो आप जीएसटीआर 1 में रिटर्न लगाए हैं, वो यहाँ पर आपको आउटवर्ड सप्लाई यानी कि 3.1 पर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो भी आपका आईटीसी आता है, यानी कि जो भी आपका परचेज बिल से इनपुट आता है, तो यहाँ वो आपका 4 पॉइंट में दिखेगा। सिंपल आपको आईटीसी को भी एक बार चेकआउट कर लेना होगा। आईटीसी चेकआउट करने के बाद सिंपल आपको कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सारा चीज आपको चेकआउट अच्छा से कर लेने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेव जीएसटीआर 3 बी का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव जीएसटीआर 3 बी पर क्लिक करते हैं, आपका जीएसटी डिटेल सेव हो जाएगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको
प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना जो भी आपका टैक्स अमाउंट था, वो टैक्स अमाउंट डिडक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर यदि आपका इस प्रकार आईजीएसटी में कोई भी अमाउंट आया है, यानी कि इनपुट आया है, तो आईजीएसटी को आपको अच्छा से सेट कर लेना होगा, क्योंकि आईजीएसटी का अमाउंट पूरी सीजीएसटी में ही ले लेता है। तो आईजीएसटी का जो भी अमाउंट आया है, वो आपको 50-50 कर लेना होगा, यानी कि 50% आपको सीजीएसटी को देना है, 50% आपको एसजीएसटी को देना है। यहाँ पर आप बैलेंस को अच्छा से सेट कर लीजिएगा, तभी आप रजिस्टर 3B फाइलिंग कीजिएगा। नहीं तो आपका सीजीएसटी का अमाउंट बहुत ज्यादा बचा हुआ रहेगा और एसजीएसटी का अमाउंट आपका बहुत कम हो जाएगा। तो आपको आईजीएसटी का जो भी अमाउंट आएगा, वो आपको अच्छा से सेट कर लेना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी पर मैं यहाँ पर सारा चीज सेट कर लिया हूँ। सिंपली मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। यदि आपका कुछ टैक्स बनता है, सिंपल आपको मेक पेमेंट पर ही क्लिक करना है और पेमेंट कर लेना होगा। जीएसटी पेमेंट आपको कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख लीजिएगा और जीएसटी पेमेंट आप आसानी से कर पाइएगा। सिंपल आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका एक वार्निंग आएगा, वार्निंग को सिंपल आपको यस कर देना होगा। जैसे आप वार्निंग को यस करते हैं, यहाँ पर आपका अपसेट सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपल आपको इस पर ओके कर देना होगा। उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको साइनिंग अथॉरिटी पर सेलेक्ट कर लेना होगा, प्रोप्राइटर का नाम। उसको फाइल जीएसटी 3D विद ईबीसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। एक ओटीपी जाएगा मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी के यहाँ पर फिलअप करने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। आप ओटीपी फिलअप करते हैं, यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आपका जीएसटी 3D रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको भी इसी प्रकार अपना जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कर लेना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।